अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं स्टेट्स ऑफ माइंड की, तो जी, हम उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं बीटा है, फिर अल्फ़ा है, जी, फिर थीटा है, वो एट द एंड डेल्टा है। तो इसके अंदर जो जाना है वो एक तो आप तरीके बता चुके हैं मैं कि इन पे जाने का तरीका क्या है, बट इसके अंदर एक जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ होता है वो अल्फ़ा माइंड है, कि जी। अल्फ़ा माइंड से क्या मुराद है। तो अल्फ़ा माइंड है क्या एक्चुअली? असल में तो हम हर वक्त जो है ना वो बीटा पे रहते हैं। ठीक है। यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम्म। ये माइंड की फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये सही है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। जो कुदरत ने डिज़ाइन करके हमारे अंदर एक आला रखा हुआ है, जिसे जो ब्रेन कहते हैं, ये ठीक है। उसकी चार फ्रीक्वेंसीज सही। हैं। फ्रीक्वेंसीज तो ज़्यादा हैं लेकिन हम चार की बात ही करते हैं। अक्सर व बेशतर हम जब बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारी अना मौजूद है, टाइम और स्पेस मौजूद है, और हम एक्ट कर सकते हैं, और ये इस वक्त हम बीटा के ऊपर हैं। ठीक है। अब जब बीटा से हम थोड़ी देर के लिए, फ़र्ज़ करें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं, और मौजूद की दरमियान किसी जगह पे, और इस दौरान में कोई गैप आ जाता है, ठीक और है। आप कहीं और सोच रहे होते हैं या ठीक है। किसी और चीज़ को सोच रहे होते हैं, हम्म। तो ये अल्फ़ा स्टेट होती है। सही। अगर कोई सिनेमा हॉल में हम फिल्म देख रहे हैं और हम रो रहे हैं उसके मुताबिक, तो ठीक है। हिप्नोटिक स्टेट में चले गए हैं। इससे मुराद ये है कि हम ये अल्फ़ा स्टेट में अल्फा चले गए स्ट्रीट हैं। में या सही है। किताब पढ़ते हुए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम्म। आप किताब पढ़ रहे हैं और किताब के अंदर खो गए हैं, हम्म। तो आप जो आपकी बीटा है इससे अल्फ़ा स्टेट में चले गए होते हैं। बिल्कुल ठीक। अल्फ़ा स्टेट जो है ये ऐसी स्टेट होती है जब इंसान सोच रहा होता है या ख्वाब देख रहा होता है, तो अब उस जगह पे जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल ठीक। और किसी और जगह पे मौजूद है। ठीक है। तो इससे मुराद है कि वो अल्फ़ा स्टेट में जा चुका है, जो बीटा में नहीं है। ठीक है। क्योंकि बीटा आपको वहीं पे रखती है जहाँ पे आप मौजूद हैं। सही। यहाँ पे आप मौजूद हैं, बिल्कुल फ़र्ज़ सही। करें फिजिकल जहाँ मौजूद हैं, अगर आपका ब्रेन भी वहाँ मौजूद है तो वो बीटा। बीटा है। ठीक है। अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है, आप किसी और जगह चले गए हैं, हम्म। किसी और दुनिया में चले गए हैं, तो आप अल्फ़ा में हैं। ये जितनी भी हमारी एक्सरसाइज होती हैं, ख़ासकर जो ट्रांसिस होती हैं या मराकबे होते हैं, हम्म। ये हम आपको बीटा से अल्फ़ा में लेके जाते हैं, और बिल्कुल सही। अल्फ़ा से फिर आगे थीटा में, थीटा से आगे डेल्टा में। ठीक है। और जितने भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, हम्म। अब तो इस पर बहुत सी रिसर्चेज आ चुकी हैं। सही। हमारी जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर ख़ास किस्म की सिक्रीशन पैदा करने के लिए आपको अगले से अगली पे, क्योंकि नींद की हालत में हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे 8 ग्लैंड्स ऐसे हैं ठीक जो है। कि सिर्फ नींद की हालत में ही एक्टिव होते हैं, सही। यानी बीटा लेवल पे एक्टिव ही नहीं होते। तो सेम यही है कि हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर जो है, इसको अल्फ़ा में ले जाना बहुत ज़रूरी है, यानी ब्रेन को, सही। माइंड को अल्फ़ा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं ले जाएंगे तो ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार सही। सकते हैं, अच्छे फैसले भी। तंदुरुस्त वाली, सेहत वाली। सही, अच्छे फैसले भी अगली स्टेट में होते हाँ, ये तो देखें, हमें बहुत सारे अल्फ़ा जो ये सिल्वा मेथड है इसके अंदर भी, और बहुत सारी और भी बहुत सी हमारी जो ट्रेनिंग मेथड है, इसके अंदर हमें यही चीज़ बताई गई है कि आपने उस शख्स को हर सूरत में बीटा से अल्फ़ा में लेके जाना है। सही। अल्फ़ा पे हम जाते हैं जब, तो हमारे पास तो एक्शन तो ख़त्म हो जाता है, एक्ट हम करना ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक। यानी हमारा जो एक्ट की जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक अब है। हमने सिर्फ थॉट लेनी है, सही है। और टाइम स्पेस से आप आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है। जब टाइम स्पेस से आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप हीलिंग पे चले जाते हैं, बिल्कुल और ठीक। जब हीलिंग पे चले जाते हैं तो उसके साथ ही आपका जो ब्रेन है वो मखसूस हिस्से में सोचता है। क्योंकि सही। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि आपके 5 स्टेट ऑफ माइंड है, तो जो सबसे बेहतरीन है वो है थिंकिंग ऑन अ वन पॉइंट, सही। कि यानी आप 60,000 ख्यालों को छोड़ के एक पे। एक ख्याल को आप फोकस करें, और अपने 86 बिलियन जो सेल हैं आपके, वो उसमें फोकस करके, जो आपके कॉपिंग सेल है उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सही। तो अब मैं थोड़ा सा वैसे बता दूं कि जो स्टेट्स ऑफ माइंड हैं वो ऐसे चेंज होती हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसीज डाउनवर्ड्स जाती हैं। तो अल्फा स्टेट के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसीज रह जाती हैं हमारी? हाँ, इसमें तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, तो ये 40 से लेके 18 तक हम ठीक चले है। जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब जैसे ही हमारी जो गर्दन है वो एक साइड पे हो जाएगी, और हमारा सोने को दिल करेगा, और हम थोड़ा सा लिथॉर्सिस हो जाएंगे,
तो इससे मुराद ये है कि अब हमारा जो ब्रेन है उसमें जो एक्टिवनेस है वो कम हो गई है और हम ठीक है। अल्फा की तरफ जा रहे हैं। सही। और उस वक्त जैसे उस वक्त जो उसकी सीपीएस थे 40 से 18 सीपीएस पे आए हम, अब 18 से 12 सीपीएस पे आएंगे। ठीक है। जैसे 12 पे आएंगे तो हमें गुरूदगी स्टार्ट हो जाएगी और हम अल्फा पे चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 7 पे जाएंगे तो अल्फा से हम थीटा पे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और जैसे हम 3 पे रह जाएंगे तो तो हम ये डेल्टा में चले जाएंगे। डेल्टा में चले जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। क्योंकि थीटा के अंदर, ठीक है। डेल्टा के अंदर, यानी अगर डेल्टा के अंदर क्योंकि ख्वाब नहीं आ रहे होते, सिर्फ इंसान जो है वो खराटे ले रहा होता बिल्कुल ठीक। है। लेकिन ख्वाब जितने भी आते हैं हमें ये थीटा के ऊपर आते हैं सही। मोस्टली। आप मैंने बहुत से लोगों को देखा इंडिया में जा कर के कि वो थीटा के ऊपर भी अवेयर होते हैं, वो अल्फा पे भी अवेयर होते हैं, सही। क्योंकि उन्होंने वो सीखा होता है। क्या हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारी जो ये स्टेट्स ऑफ माइंड है या ये फ्रिक्वेंसीज जो है ये हमारी एक डिस्क की तरह है, यानी एक डिस्क की तरह जिसकी बैक साइड पे अगर स्क्रैचेस पड़ जाए तो ये काम करना भी छोड़ सकती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल जिस तरह कि अगर हम सो रहे हैं और अचानक हमने 4-5 अलार्म लगाए हुए हैं और हम डेल्टा से अचानक उठते हैं और बीटा में आके खड़े हो जाते हैं, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि इससे स्क्रैच पड़ता है एक और बड़ा नुकसान पहुँचता है? इसको मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे बस में हो तो जितने लोगों ने भी लगाए हुए हैं वो ये अपना अलार्म। अलार्म होते हैं, ये मैं हटा दूँ उनको। ठीक है। क्योंकि नेचर ने ना आपको बनाया है, जैसे हम हीलिंग की बात कर रहे थे तो नेचर ने हमें इस हिसाब से बनाया हुआ है ठीक है। कि हमें जितना सुकून मिले, कोई आवाज़ और हम नॉइज लेस हो जाएं किसी जगह के ऊपर, आप बिल्कुल साउंड लेस हो जाएं, तो उस जगह का इंतखाब करना चाहिए सोने के लिए। बिल्कुल हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वहाँ पे, सही। और किसी चीज़ को लाइट भी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी। अब जाहिर है कि जो लोगों ने लगाया होता है किसी प्रॉब्लम में है तो चलो मैं मान लेता हूँ उनकी बात को, लेकिन बहुत से लोगों ने खाम में लगाए होते हैं बिल्कुल। जो और अपने उठते भी नहीं अलार्म हैं लगाए उसमें। होते हैं। जी। अच्छा, जब अलार्म लगता है और वो हम गए होते हैं बेसिकली, हमारी जो स्टेट चेंज हो चुकी होती है, डेल्टा में, थीटा हम में। डेल्टा में थीटा में होते हैं और अचानक जो है वो हमें ज़बरदस्ती लेके आते हैं। बिल्कुल उसकी एक मिसाल आपको दूंगा कि आपने फ़र्ज़ करें आपने 200 पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, मोटरवे के ऊपर हैं आप 200 पे गाड़ी आपकी, और यकदम से आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो उससे आपकी जो गाड़ी है या उसका जो गाड़ी की जो इंजन है और सब चीज़ें जो हैं वो एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जो है आपका जो है वो ट्रॉमा में चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो सेम मैं ये कहूँगा आपको कि कभी भी आप जो है वो अलार्म ना लगाएं, ठीक है। और ना किसी ऐसे शोर में जो है वो सोएं। जैसे आप, मैंने देखा घर बन रहे होते हैं, लोग सोए हुए होते हैं और वहाँ पे जो है थोड़ों के साथ वो हैमरिंग हो रही होती है और वो ईंटें तोड़ रहे होते हैं। जी जी जी। उससे क्या होता है, वो लोग जो हैं उनकी जो ज़िंदगी है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, शोर वाली ज़िंदगी में जो लोग जिंदगी रहते हैं ना, उनके चेहरे पे ग्लेज नहीं आती, सही। जो हमें एक ख़ास किस्म का ग्लेज चाहिए होता है। आपने देखा कि जो लोग जेलों में होते हैं या जो लोग कोई ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पे कि इंसान को थोड़ी देर के लिए भी जो है आराम, सुकून नहीं मिलता, ज़हनी सुकून नहीं मिलता, या कोई गिल्ट आपके अंदर मौजूद है, तो उनके चेहरे के ऊपर एक चेहरा बन जाता है। बिल्कुल। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आप अपनी नींद जो है ना वो उसको पूरा करें, और नींद की जो चारों फ्रीक्वेंसीज हैं इसको आप इंजॉय करें और फील करें, इसकी पूरी इंजॉय को फील करें। मैंने बेशुमार दफ़ा देखा है, मैंने पर्सनली भी, कि जब मैं कभी कभार उठ जाता हूँ तो मैं 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोया रहता हूँ। वो जो हील हो रहा होता है ना आपका जिस्म, जी वो जी जी। बहुत कमाल जिस्म होता है। और ख़ासकर हमने तो पिछले दिनों में जो एक प्रॉब्लम में थे हम, जी बिल्कुल। एक जी एक, जी एक, 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 एक इशू में थे, तो उसमें मैंने देखा था कि हमारी जो नींदें पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो है हमें कुछ इश्यूज थे। बिल्कुल। तो नींद जो है ना ये बहुत पूरी करनी चाहिए, और ख़ासकर हमें ब्रेन की चारों फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए इन चारों फ्रीक्वेंसीज को। और ख़ासकर जो है जहाँ पे शोर वाली जगह है वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, और ना ही हमें जो है, क्योंकि हमारी बॉडी शोर के लिए बनी नहीं है, कुदरत ने शोर के लिए नहीं बनाई है। आपने देखा होगा कि जो लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे था तो वहाँ पे बहुत शोर वाली जगह थी, तो मैंने देखा कि वो 4 भाई थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चारों के कानों का प्रॉब्लम था। सही। क्योंकि हमारे जो ड्रम होते हैं ना, जो हमारे एयर ड्रम्स होते हैं, ये इस काम के लिए बने नहीं होते।
कि हमें इतना ज़्यादा शोर से गुजारा जाए। और दूसरा, अगर शोर आपके बॉडी, अगर आपके कानों के रास्ते जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है, तो वो जो कॉमनेस आपको चाहिए, जो सुकून आपको चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वो जो ग्लैंड्स आपकी बॉडी के हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे और सही। वो उस तरह से काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरे नज़दीक तो यही है कि हमें बहुत पुरसकून जगह कर सही। नींद पूरी अ, करनी सिर्फ हमें कोई एट द एंड कोई ऐसी क्विक चीज़ बता दें जिससे हम अल्फा माइंड में जा सकें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, या कुछ लोगों ने अपने आप को हाइपर एक्टिव रखा हुआ है, कॉफ़ीज़ पीते हैं, चाय पीते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव है। तो क्या वो उनके लिए आसान है अचानक या थोड़े टाइम के लिए अल्फा स्टेट में जाना? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी कॉफ़ी पीते हैं या तेज़ चाय पीते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एक्टिव हो जाए, जी जी। उनको नहीं पता इस बात का कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपनी बॉडी पे। वो सही। ज़्यादा लंबी उम्र नहीं गुजार सकते। ठीक है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ ये बात। उनको हर सूरत में जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सही। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, यानी अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा बढ़ानी चाहिए या ऑक्सीजन वाली जगह के ऊपर उनको रहना चाहिए, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है। दूसरी बात, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो कुछ वक्त के बाद उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आना शुरू हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल। मुझे अगर कोई बंदा ये पूछे कि इस वक्त जो रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ रही है ख़ासकर नौजवान बच्चों के अंदर, तो उसमें यही एक बहुत बड़ी है कि हम जो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या बीन्स बहुत सारे हम ले रहे हैं आजकल, अजीब व गरीब किस्म के बीन्स ले रहे हैं, उससे ये वाली प्रॉब्लम आती है। दूसरा कि हम ज़्यादा देर तक जागना क्यों चाहते हैं, सवाल तो ये है सही। कि अगर नेचर ने हमें बना दिया है कि आपने 6 घंटे सोना है और 1 घंटा सोने के बाद आपने जो है थोड़ा सा गुनूदगी लेनी है और सोने से पहले 1 घंटा गुनूदगी लेनी है, तो ये 8 घंटे आपको हर सूरत में लेने हैं। सही। और उसके बाद जो बाकी 8 घंटे हैं आप उसमें काम करें, फिर दूसरे 8 घंटों में काम करें, जो भी काम कर सकते बिल्कुल हैं ठीक। आप अपनी बॉडी को काम में लेके आए। तो मैं तो यही उनको तजवीज़ करूँगा कि वो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं उससे इज्तनाब करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। या अगर वो इज्तनाब नहीं कर सकते तो आपके जो ये आपकी जो हैं जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक तो है। उससे वो जो उनके अंदर हार्मफुल टाइप की जो चीज़ें पैदा होंगी वो उसके साथ जो है वो हो जाएंगी। सही। एक टेक्निक हमें बता दें अच्छा, ताकि हम। उसमें टेक्निक का आसान सा तरीका है। देखें, लंबी चौड़ी टेक्निक्स तो हमारे पास बहुत सी हैं, 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की है, और आउट ऑफ बॉडी टेक्निक्स भी हमने तो ज़िंदगी में सीखा है और खुद से बनाई हैं जी चीज़ें जी। बहुत सी। उसमें मैं यही कहूँगा कि आप आंखें बंद कर लें, जिस भी हालत में हैं, अगर आप लेटना चाहे लेट जाएं, बैठना चाहे सही बैठ है। जाएं, अगर मुद्रा बनाना चाहें हाथों का, ठीक है। ये मुद्रा बना लें, आप आराम से बैठ जाएं कुछ देर के लिए। कुछ नहीं करना आपने, 100 से आपने रिवर्स जो है काउंट करना है। करते करते आप जब 0 पे आएंगे तो बिल्कुल आप जो है कॉम हो चुके होंगे। सही। आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी रूह, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी तमाम एक पेज पे आ चुकी होगी। सही। और बुनियादी तौर पे जो मेडिटेशन होती है उसका असल काम ये होता है कि ये जितने भी आपके साथ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके साथ जो पार्ट्स हैं, ये सारे एक जगह पे आ जाए और वो शख्स जिसका नाम राव मोहम्मद असलम है वो उनको गौर से देखे और ठीक उनके है। अंदर एक सुकून की कैफियत महसूस करे। सही। सर आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है, और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक भी बताई आपने, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड भी बताई हमने, और बड़ा कुछ सीखने को जो है, और इस स्टेट में रहकर जो है आप कुछ कर सकते हैं वो आप बीटा में नहीं कर सकते। तो आज के लिए सर थैंक यू सो मच जी, एंड थैंक यू सो वेरी नाइस मच ऑफ जी, यू। थैंक